वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब जो अगला मंत्र है जो कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 11वें सूक्त के 5वें मंत्र के रूप में जाना जाता है, उसे प्रस्तुत किया जा रहा है और उसमें बताया जा रहा है कि इंद्र ने एक परम बली असुर का संहार किया था जिसका नाम बलासुर था। तो बलासुर को इंद्र ने एक दैत्य बताया है और कहा है कि उस बलासुर ने देवताओं की गायें चुराकर एक गुफा में बंद कर दिया था। बड़े शोध के उपरांत इंद्र द्वारा वह गुफा पाई गई और उसके सहायक मरुदगण सैनिक थे। उन्होंने उस बलासुर का संहार किया, उसके अवरोध को दूर किया, गुफा के द्वार को खोला और गायों को मुक्त किया। तो अब इस मंत्र में कुछ शब्द श्लिष्ट हैं, जो अर्थक हैं, उनसे एक अर्थ और भी निकल सकता है, वो अभी हम बताएंगे व्याख्या के साथ, तो उसे भी समझा जा सकता है। पहले मंत्र का उच्चारण हो रहा है। त्वं बलस्य गोमतो अपावरद्रिवो बिलम् त्वां देवा अभिभ्युष रस्तु जामानास आविशुः। हे इंद्र देवता, तुमने बल नाम के असुर का संहार किया है। क्यों संहार किया है? कि बलस्य गोमतो, वो गायों को चुरा करके गोमत हो गया था, गाय वाला बन गया था और उसने बिल में, बिल माने गुफा में जा करके उन गायों को बंद कर दिया। त्वां देवा, तुम्हारे पास देवता लोग पहुंचे। इंद्र ने अपने सैनिकों मरुदगणों को लिया और क्या किया कि उन इंद्र ने जो है वो उस बलासुर से निपीड़ित देवों को निर्भय किया और दैत्य की उस गुफा को जिसमें गायें बंद थी उसको खोलकर गायों को मुक्त किया। तो गोमतो गायों वाले जो चुराने से उसके पास हो गई थी, उनको उस गुफा से, बिल से मुक्त किया। और तुम्हें देवता पाए तो अभिभ्युषु माने बहुत निर्भय बन गए और तुज्यमानसा, उनका मनोबल बढ़ गया और आविशु, तुम्हें वे प्राप्त करके प्रसन्न हुए। तो इसका एक प्रकार से अर्थ होगा कि हे वज्रधर इंद्र, बलासुर नामक दैत्य ने गायें चुराकर गुफा में ले जाकर छिपा दिया था। तब तुमने दैत्य की गुफा को खोलकर गायों को मुक्त किया था। उस समय बलासुर से निपीड़ित देवों ने निर्भय होकर तुम्हें प्राप्त किया था। कुछ भाष्यकारों ने इसका अर्थ सूर्य परक भी लगाया। जैसे बल कहते हैं बलशाली बादलों को, उन्होंने क्या किया कि गो माने किरण भी होता है, सूर्य की किरणों को तो जा करके अपने आच्छादन से बंद कर दिया, किरणों का धरती पर आना रुक गया। तो तुमने मरुदगणों की सहायता से उस बिल को
बादलों के आच्छादन के द्वारा बनाए गए उस गुफा को, जिसमें सूर्य की किरणें बंद थी, उसको खोल दिया। और तब जो दिव्य शक्तियां थी, देव थे, वो अभिविश्व बिल्कुल निर्भय हो गए तुम्हारी सहायता पा करके, और तुम ये मानसा और बड़े मुदित मन वाले हो गए। और इस प्रकार से तुमने उन्हें आश्रय दिया, गायों को मुक्त किया। इंद्र रूप में, सूर्य रूप में तुमने सूर्य की किरणों को, जो बादल धरती पर आने से रोक रहे थे, उसको, उन गायों को यानी उन किरणों को छुड़ाया। और इस प्रकार से लोक कल्याण किया, दिव्य शक्तियों का कल्याण किया, देवों का कल्याण किया। तो इसको हम छंदोबद्ध रूप में इस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। हे इंद्रदेव, हे इंद्रदेव, अब वह प्रसंग तुम याद करो, निज पौरुष दिखलाए थे। हे इंद्रदेव, अब वह प्रसंग तुम याद करो, जब निज पौरुष दिखलाए थे। जब बल राम असुर जो था प्रचंड, गायों का हरण कर लिया था, फिर गिर कंदर में ले जाकर शठ उसको बंद कर दिया था। तब तुमने वज्र संभाला था, तब तुमने वज्र संभाला था, बल के बल को मत डाला था। वह गुफा घेर सत्वर तुमने बाहर गोविंद निकाला था। बल दैत्य निपीड़ित देव वृंद को निर्भय रहित बनाए थे। हे इंद्रदेव, अब वह प्रसंग तुम याद करो, जब निज पौरुष दिखलाए थे। इस प्रकार से पौरुष का उच्चारण करके इंद्र के बल को याद दिलाया गया। यह आवश्यक होता है, संस्कृत का ही महत्व होता है कि गुण कथन कहा जाए, उसके पौरुष को जगाया जाए। जैसे रामचरितमानस में हनुमान जी के पौरुष को जामुन से गाय था, अब का चुपता से रहा बलवाना, पवन चले बल पवन समाना, राम का जगतो उतारा तो सुनते हैं पर्वताकारा। तो यह प्रसंग तुलसीदास जी ने प्रेरणा रूप में यहीं से हो सकता है ग्रहण किया हो, क्योंकि का चुपता से रहा बलवाना, पवन चले बल पवन समाना, तो राम का जगतो उतारा सुनते हैं पर्वताकारा, तो लीलो लांघो जलने से खारा। इस प्रकार से तमाम बातें वो तत्काल जो कि चुपचाप बैठे थे, उनको अपने बल का स्मरण किया। तो मतलब ये हम यहाँ पर इस अर्थ में कहे हैं कि देवस्तुति जो है वह देवता के पराक्रम को स्मरण कराने के लिए की जाती है। भाई किसी की भी के पराक्रम को कहो कि आप बड़े बुद्धिमान हो, आप बड़े बलवान हो, आप क्या नहीं कर सकते, तो उसका मनोबल बढ़ता है। यद्यप देवता पुण्यकाम हैं, फिर भी वो भी अपने बल का स्मरण करते हैं, क्योंकि वो तो पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं। नहीं तो आप अपनी अर्जी नहीं लगाओगे, अपने स्तुति नहीं सुनाओगे, तो मतलब ये व्यवहारिक रूप में ठीक है। तो स्तुति कथन, और स्तुति का भी होता है गुण धर्म कथन। तो इस प्रकार से इस मंत्र में इंद्र के गुण धर्म कथन, उसके प्राचीन वृत्तांत, जब उसने बड़े दैत्य का संहार किया था, उसको याद करके देवों को प्रमोदित करने का वृत्तांत बता करके उसे इसलिए प्रेरित किया था कि हम लोगों की ओर भी वो ध्यान दे। हम लोग भी पीड़ित हैं, असुरों से पीड़ित हैं, तरह तरह के विकारों से पीड़ित हैं, और हमारा भी उद्धार आप करो, हम आपके सहारे हैं और आपके बल से हम निर्भय हैं। आदि आदि बातें प्रसंग रूप में ली जा सकती हैं। और जैसा हमने कहा कि गो किरण के रूप में करके भी, बल को बादल के रूप में करके भी उसका अर्थ निकाला जा सकता है। सूर्य की किरणों को जो कि बादल बंद किए थे, उसको इंद्र ने पवन के पवन के सहारे उसको छितर बितर करके और पृथ्वी पर किरणों को आने दिया, स्वतंत्र किया। आज बात भी लोगों ने, भाष्यकारों ने कही है, उसको हमने संक्षेप कर दिया। और इस प्रकार से मन का समापन किया। प्रेमी श्रोताओं, अब मंत्र पाठ किया जा रहा है। पुरां भिन्दुर्युवा कविरभि तौजा अजायत इंद्रो विश्वस्य कर्मणो
धर्ता वज्रे पुरस्तुतः पुरां भिन्दुरिवा कविरमितौजा अजायत इंद्रो विश्वस्य कर्मणो धर्ता वज्रे पुरस्तुतः। तो इस मंत्र में ऋषि इंद्र के 4 विशिष्ट गुणों का वर्णन कर रहा है। इंद्र जो है वह पुराम भिंदु है, पुरों का भेदन करने वाला, पुरों को तोड़ने वाला। पुर किसे कहते हैं? नगर या शहर को। तो इंद्र असुरों के नगरों को तोड़ने वाला है, इसलिए उसका नाम कहा गया है पुरभित, या पुरंदर भी उसे कहा जाता है इसी कारण से। तो इंद्र पुरभित इसलिए है कि वो असुरों के नगरों को, शहरों को तोड़ डालता है। और वो कैसा है कि युवा, सदैव युवा बना रहता है, सदैव उत्साह से संपन्न रहता है। उसमें वृद्धावस्था के लक्षण, शैथिल्य आदि कभी नहीं दिखाई पड़ते हैं, इसलिए वो युवा है, नित्य युवा है। और कैसा है? वह कवि है, कवि है। कवि का अर्थ होता है कवयति, रचयति जगत इत कवि, जो कि संसार को बनाता है, रचता है, वह कवि है। कवि जो कविता करते हैं वो भी इसलिए कहे जाते हैं कि वे भी कविता की रचना करते हैं और एक अपना अलग काव्य संसार बनाते हैं, तो वो भी कवि है। लेकिन सबसे बड़ा कवि तो परमात्मा है, जिसने एक रंग बिरंगे संसार को बनाया, जिसने ऊंचे पहाड़, गहरे समुद्र और खिलने वाले सुगंधित पुष्प, रंग बिरंगे पशु पक्षी बनाए। तो वो निर्माता जो है सबसे बड़ा कवि है, सबसे बड़ा रचनाकार है। और कवि का अर्थ होता है कम माने आनंद होता है, तो कम आनंद को कहते हैं कम वितरत इति कवि, जो आनंद का वितरण करे वह कवि है। तो परमात्मा अपने सृष्टि में आनंद ही आनंद फैलाता है। ग्रहण करने वाले उस आनंद को ग्रहण करें, अगर नहीं ग्रहण करते तो उनका दुर्भाग्य है। उसने फल फूल, रंग बिरंगे पशु पक्षी, उपयोगी वस्तुएं, सुनहली शाम और उजाला भरा प्रभात रचा है, तो उसने कितना अनोखा संसार रचा है। वो कवि है, मेधावी है, निर्माता है, तो इसलिए उसको कवि कहा गया है। कवि ही अमित ओजा, तो खंड होगा कवि, अमित ओजा का खंड होगा कवि ही, और अमित ओजा वो अनंत ओज वाला है, ओज तेज वाला है। और कैसा है? अनंत सामर्थ्यवान है, क्योंकि विश्वस्य कर्मणो धर्ता, विश्वस्य माने संपूर्ण संसार के, कर्मणा माने कामों को, कार्यों को, धर्ता माने धारण करता है। संसार के जितने उत्तरदायित्व हैं, जितने नियमन क्रियाएं हैं, उन सबको धारण करता है। तो वही धारण कर पावेगा पूर्ण ब्रह्मांड के संचालन प्रक्रिया को, जो समर्थ होगा। तो संपूर्ण का धर्ता है, संपूर्ण संसार की समग्र क्रियाओं को संचालित करने के कारण वो धरता है, धारण करता है। यह उसके सामर्थ्य का द्योतक है। और वो कैसा है? पुरस्तुतः, पुरस्तुतः माने पुरः अस्तुतः, उसकी स्तुति बड़ी व्यापक है, क्योंकि वो स्वयं व्यापक है। तो जो बड़ा होगा उसकी स्तुति भी बड़ी होगी। तो कहने कि इंद्र के मानने वाले, उसके पूजन करने वाले, उसके गुणगान करने वाले, उद्गाता आदि भी व्यापक हैं, उसकी स्तुतियां करते रहते हैं, चारों ओर उसकी स्तुति होती है, इसलिए वह पुरस्तुत है, सर्वत्र चारों ओर स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। तो हम इस प्रकार से इसका अर्थ
कर सकते हैं कि हे इंद्र रूप परमात्मन, तुम असुरों को के नगरों को नष्ट करने वाले हो, इसीलिए तुम्हें पुरभित कहा जाता है। तुम वार्धक्य जन दोषों से ग्रस्त न होने वाले हो, इसलिए नित्य युवा हो। तुम निर्माता अथवा आनंद दाता होने के कारण कवि हो, कवयति रचयति अथवा कम आनंदम वितरति इति कवि, और अनंत सामर्थ्यवान हो, समस्त कर्मों को धारण करने वाले हो, और कैसे हो वज्रपाणी हो। वज्रपाणी माने अद्रिवा शब्द आया है इसके लिए, हाथों में वज्र तुम्हारे रहता है, और बहुत से विद्वानों द्वारा बहुविध प्रशंसित हो तथा अस्तुत किए जाने से पुरस्तुत हो। तो इस प्रकार से इंद्र के वैशिष्ट और गुण धर्म का कथन विधिवत विविध संबोधनों और विविध विशेषणों द्वारा इस मंत्र में किया गया है। अब जो इसका पद्य रूपांतरण किया गया है वो इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है। हे इंद्र रूप परमात्मन, तेरे गुण अपार, महिमा अपार, असुरों के नगर नष्ट करते पुरभित इसलिए कहे जाते। वार्धक्य दोष से रहित युवा, शुभ कर्म सदा करते जाते, रचना करते सुख देते हो, कहलाते इस कारण स्वामी, अति तेजस्वी सामर्थ्यवान, तुम हो अनंत अर्थ अंतर्यामी। दुर्लभ है गुण पाणी, दुर्लभ है तेरे गुण समस्त, हे वज्रपाणी अतिशय उदार। हे इंद्र रूप परमात्मन, तेरे गुण अपार, महिमा अपार। एक बात हमें इस पूरे मंत्र के कहने के बाद याद आ गई कि इंद्र को जो पुरभित कहा जाता है, असुरों के नगरों को नष्ट करने वाला कहा जाता है, शहरों को नष्ट करने वाले कहा जाता है। इससे हमें एक इतिहास का तथ्य इस समय आ गया, उससे स्पष्ट कर दें कि जब कुछ लोग कहते हैं वेद में इतिहास नहीं है, लेकिन तमाम लोग कहते हैं, तो हमें उस मतांतर में नहीं पढ़ना है। कुछ बात तो इतिहास की स्पष्ट होती है। जैसे लोग बताते हैं इतिहासकार की जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्राम सभ्यता थी, और जो उनके समानांतर असुर थे वो विलासिता में डूबे रहते थे, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बनाते थे, ऐसा उनका मत है। तो जब युद्ध हुआ देवों में असुरों में, तो इंद्र ने उनके पुरों को उजाड़ डाला, नष्ट कर डाला, और वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के रूप में देखा जा सकता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा में एक बड़ा विशाल नगर मिला है, कई नगर मिले हैं इन दोनों नगरों में। तो उसमें एक बड़ी विकसित सभ्यता, एक नगरीय सभ्यता का वर्णन मिलता है, एक नगरीय सभ्यता का स्वरूप मिलता है। तो लोगों का कथन है, विद्वानों का, कि आर्यों की सभ्यता वो जो थी वो ग्रामों की सभ्यता थी। वो वन में रहते थे, नदियों के किनारे रहते थे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भवन नहीं बनाते थे। तो असुरों से उनका संग्राम होता था, तो इंद्र ने, जो कि उनका सर्वोच्च सेनानायक था, उसने नष्ट किया, और वो नगर वही हैं जिसके कारण वो पुरभित या पुरंदर कहा जाता है। तो मोहनजोदाड़ो की सभ्यता में इतिहासकार कहते हैं कि वो संभवतः इसीलिए नष्ट हो गई कि उनसे अधिक शक्तिशाली और अस्त्र शस्त्र संचालन में कुशल व्यक्ति आ गए। वे नगरीय सभ्यता के थे, इसलिए विलासी थे, उनमें युद्ध का वो कौशल नहीं था जो उन आक्रमणकारियों में था, इसलिए वो मार डाले गए। जो वहां शव मिले हैं वो समझ पड़ता है कि भागते हुए लोगों के क्षतिग्रस्त, उनके सिर कटे पड़े हैं, तो वो युद्ध का एक संभावना बताते हैं। तो आर्य लोग योद्धा थे और वो अश्व को अधिक पसंद करते थे, जैसा कई बार बताया गया। इंद्र जो है वो चैश्वा का सेवन करता है, इसमें हाथी का कहीं वर्णन नहीं किया है रावत का। तो इसलिए जो आर्य थे योद्धा, वो बड़े कुशल योद्धा थे और उन नगरीय विलासी सभ्यता के लोगों से ऊपर पड़ते थे युद्ध में, और इसलिए अंत में जो हार हुई
और जो अंतिम विजय हुई, तो हार तो हुई, असुरों की अंतिम विजय हुई आर्यों की, वही आज वेद के रचनाकार माने जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम चाहें तो ये जान सकते हैं या कह सकते हैं कि जो इंद्रपुरभित कहा गया है या पुरंदर कहा गया है, जिसको कि नगरों को उजाड़ने वाला, असुरों के नगर को नष्ट करने वाला कहा गया है, वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासी ही थे, जो कि नगरीय सभ्यता के थे। तो ऐसा मेरे मन में विचार आ गया। विचार इस पर विद्वद्गण करेंगे। मेरी एक प्रस्तुति है और जो मैं इतिहास के विद्वानों के कथन के अनुसार यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम आपके समक्ष ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 11वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या करने जा रहे हैं। देवता इंद्र हैं, ऋषि माधु छंदस, जेता माधु छंदस हैं। इनका विवरण पहले दिया जा चुका है। तो ऋषि जो है वो इसमें इंद्र की दानशीलता और उदारता का वर्णन करता है और कहता है कि इसका अनुकरण इंद्र के भक्तों को भी करना चाहिए। जैसा बार बार कहा गया है कि इंद्र जो है ऋग्वेद में प्रायः परब्रह्म की भूमिका में है, कहीं कहीं उसे जीवात्मा सूर्याज के रूप में भी देखा गया है कई रूपों में, लेकिन विशेषतः उसमें परब्रह्मत्व का ही आरोपण किया गया है। शक्ति एक है, नाम अनेक है, शक्ति के ऊपर भी एक सर्वोपर शक्ति है, जिसके बाद कोई शक्ति नहीं है। उसी को परब्रह्म कहते हैं, उसी को इंद्र कहते हैं, उसी को ही राम कृष्ण आदि रूप में भिन्न भिन्न रूपों में संबोधित किया जाता है। तो मंत्र इस प्रकार से है। पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न विदस्यन्ति ऊतयः यदि वाजस्य गोमतः अश्रोत्रेभ्यो मंघते मघम। पूर्वी इंद्र की जो दानशीलता है वो पूर्वी माने सनातन काल से है, आदि काल से है। और रातः उसकी दान परंपरा भी आज की नहीं है, अनादिकाल से चली आ रही है। न विदस्यन्ति, वह दान परंपरा उसकी कहीं रुक नहीं रही है, कभी नष्ट नहीं हुई है। ऊतयः माने संरक्षण, आज भी उसका बराबर होता रहता है। वाजस्य, वाज शब्द अन्न के लिए आता है, तो वाजस माने अन्न का या अन्न के, और गोमतः माने गाय से युक्त, अथवा गो माने वाणी भी होता है और गो माने पृथ्वी भी होता है। यहाँ पर पृथ्वी और गाय अधिक सटीक बैठ रही है। स्तोत्रेभ्यः कहते हैं स्तुति कर्ताओं को, उपासकों को, भक्तों को। मंगते माने दान करता है या प्रदान करता है। मघम, मघम माने ऐश्वर्य को। मघ शब्द ऐश्वर्यवाची है और इसीलिए इनको मघवा भी कहा जाता है। तो मघ माने ऐश्वर्य, मघवा माने इंद्र। तो इसका सामान्य अर्थ यह है कि इंद्र की दानशीलता सनातन है, अनाज है और शाश्वत है, निरंतर चलने वाली है।
उसकी दान परंपरा में कहीं कोई कमी नहीं आती है। हम देखते हैं कि सहस्रों वर्षों से जितना अन्न, गोधूम, गेहूं, चढ़, चाल, चावल आदि होते हैं, फिर दूसरी फसल में उतने ही हो जाते हैं। अब फिर आ जाता है, तो जो उसके उपभोक्ता हैं, इंद्र सबका शासक है, परमात्मा है, तो वो अपने बनाए हुए सृष्टि के जीवों के लिए बिना उनसे मांगे हुए अयाचित रूप में पर्याप्त सामग्री देता रहता है। आप देखते हैं कि जिस खेत में, जिस बाग में आज आम या फल या जो भी है लगा पर्याप्त मात्रा में, फिर दूसरी फसल में उतने, फिर यह तीसरी में उतने, तो यह परंपरा अनादिकाल से चल रही है। जो दाता है उसके देने से उसके भंडार में कुछ कमी नहीं आती। तो इसके द्वारा ऋषि बताना चाहता है कि उसी के अनुकरण पर जो धन दाता ने दिया है, उस धन को भी वो मुक्त हस्त से वितरण करे और यह भ्रांति दूर कर दे कि हम देंगे तो हमारा कुछ घट जाएगा। इंद्र ने उदाहरण प्रस्तुत किया, परमात्मा ने उदाहरण प्रस्तुत किया कि निरंतर हम धन, धान्य, फल, फूल जो कुछ है सब मुक्त हस्त से देते चले आ रहे हैं लाखों करोड़ों वर्ष से, लेकिन कहीं कोई कमी नहीं आ रही है। तो आप भी उसका अनुकरण करो और मुक्त हस्त से जो पात्र हैं, सुपात्र हैं, उनको दान दो। तो उससे लाभ यह होगा कि परमात्मा तुम्हारी ऊटी माने होता है रक्षा, ऊतया माने बहुवचन है, रक्षण भिन्न भिन्न प्रकार से करता रहेगा। तो आपको देगा तो है, क्योंकि उसने दिया है तभी कोई पाता है, तो उसने आपको दिया है। अब आप यह मत सोचो कि देने से कम हो जाएगा या फिर अभाव आ जाएगा, वह नहीं आएगा, वह मिलेगा। और उसके बदले जो उसकी ऊतया हैं, संरक्षण की प्रक्रियाएं हैं, वे निरंतर चलती रहेंगी। आपको वह परम शक्ति संरक्षण प्रदान करती रहेगी भांति भांति के। यदि वाजस्य गोमता, यदि आप गोमत हैं, गोमत का मतलब हुआ कि भूमि से युक्त हैं, गोधन से युक्त हैं, तो आप जो है वह अन्न, धन, ऐश्वर्य, गोधन आदि दान में दो। इनको दो अस्तोत्रिभ्य, जो अस्तोता हैं या जो स्तुति करता हैं, जो भक्त हैं, जो सुपात्र हैं। मंघते माने प्रदान करते रहो, मघम माने ऐश्वर्य को, धन को। जो ऐश्वर्य तुम्हें परमात्मा ने दिया है, उस ऐश्वर्य के प्रति कृपणता मत करो, उसे सुपात्रों को मुक्त हस्त देते रहो। इसके बदले तुम्हें उस परम शक्ति परमात्मा से, जो इंद्र है, वह तुम्हें निरंतर मिलता रहेगा और उसके साथ ही साथ उसकी कृपा दृष्टि रहेगी और वो तुम्हें संरक्षण देता रहेगा। जैसे गीता में भगवान ने कहा है, ऐसा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं उनका और जो सत्पात्र हैं उनका योग और क्षेम वहन करता हूँ। योग का अर्थ होता है जो नहीं मिला है उसका मिलना योग है, क्षेम का अर्थ हुआ तो जो मिल गया उसका संरक्षण होना। तो ये दोनों वो अपने सिर पर ले लेता है। तो इसलिए इस मंत्र में यह शिक्षा दी गई है कि इंद्र महादानी है, वो सबको अयाचित रूप से चींटी से लेकर के हाथी के लिए प्रबंध करता रहता है। उसका खजाना कभी खाली नहीं होता, धन अन्न भरा पूरा रहता है। तो वही उसी का अनुकरण करो। भगवान ने गीता में भी कहा है कि मैं कर्म इसीलिए करता हूँ कि लोग उसका अनुकरण करें, वैसे मुझे कर्म करने की क्या आवश्यकता है। गीता प्रेमी जानते हैं, भगवान ने कहा अर्जुन से कि हम
हमको तो सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन मैं कर्म इसलिए करता हूँ कि मेरा अनुकरण लोग करें और कर्म करें तथा कर्म को जो कर्म से जो कुछ प्राप्त हो उसको मुक्त हस्त से जो सुपात्र हैं उनको दें। ये संदेश है और इस मंत्र में भी यही संदेश दिया गया है। तो इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, इंद्र रूप परमात्मा की दानशीलता सनातन है, अर्थात वो प्राणियों को अनादिकाल से यथावश्यक अनंत वस्तुएं जीवन यापनार्थ अयाचित रूप से पर्याप्त मात्रा में उदारता पूर्वक देता चला आ रहा है। कर्म यज्ञ करने वाले जो यजमान हैं, उपासक हैं, वे भी अपने उत्पाद को धन, अन्न, गोधन आदि धनों को, सुपात्रों को, अस्तुतकर्ताओं को, भक्तों को देते रहें। इस दान कर्म से उनका ऐश्वर्य नष्ट नहीं होगा, धन में कमी नहीं आएगी, अपितु प्रसन्न हुए परमात्मा द्वारा उनका पूर्ण संरक्षण भी होता रहेगा। तो इस विषय में बड़े संदेश दिए गए हैं। वेदों से प्रभावित लोगों ने बहुत कुछ कहा है, गीता में तो हमने बताया ही, और भी कहा गया है, तुलसी पक्षिण के पिए घटे न सरिता नीर, और दान किए धन ना घटे, ध्यान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। तो इस तरह से एक द्रोणोच्छ्वास महाकाव्य है, उसमें लिखा हुआ है कि दान वृत्ति से कब अभाव की स्थिति आ पाती है, और सरिता जितना देती पीछे से उतना पाती है। जितना जलाया आगे बढ़ा उतना पीछे से कोई देने वाला देता है। किंतु पड़ा रहता सरवर जो जल संपदा समेटे, और सारा शरीर सूख जाता है उसका लेटे लेटे। लेकिन सरोवर कंजूस की तरह चारों ओर से अपने हाथ में पूरा जल बंद किए रहता, उसको कहीं जाने नहीं देता, तो क्या होता है, तो सरोवर का जल सूख जाता है और वो कीचड़ बन जाता है। तो इस प्रकार से दान वृत्ति को करता ही जाए, जो 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 वो करता ही जाए, तो दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर तुलसीदास जी का संदेश है। रहीम ने भी कहा है नीतिकार थे कि जग में दिया अनूप है, और दिया करो सबको, और कर का धरा न पाइए जो घर दिया न होए। तो दिया, दीपक, दिया माने देना, आदि आदि, उन्होंने भी संदेश दिया है। और जो कबीर ने तो कहा है कि भाई देखो हमारा कुछ है ही नहीं, जैसा पहले बताया गया है, सब परमात्मा का दिया हुआ है, तो जो दूसरे का दिया हुआ है तो उसको देने में तुम्हें क्या संकोच, सुपात्रों को दो। उन्होंने कहा मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। इस भावना को बड़ी अच्छी तरह से एक प्रसंग में व्यक्त किया गया है। रहीम जी बड़े भारी दानी थे, और वो जो जितना देते थे सिर नीचा करके देते थे। एक बार एक उनसे पूछ बैठा, कह रहे नवाब जी आप देते हो, हाथ आपका ऊंचे उठता जाता है देने में और सर आपका नीचे झुकता जाता है, ये तो बड़ा विचित्र है। तो सीखी कहा नवाब जी ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे उठें त्यों त्यों नीचे नैन। ये क्या बात है। तो रहीम जी ने बड़े सरल शब्दों में उत्तर दिया कि देनहार को वोर है, देत रहत दिन रहें, और लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। मैं कौन होता हूँ, मैं तो दूसरे का दिया हुआ दे रहा हूँ, और बहुत मैं संकुचित हो जाता हूँ, यानी अहंकार न आ जाए तो लोग समझे न कि सीना फुला के दे रहे हैं। तो यह देने की पद्धति है, यह दानशीलता है। तो इसी की शिक्षा इसमें दी गई है। तो मंत्र में समास शैली में बात कही जाती है, और उसको समझना चाहिए व्यास शैली में विस्तार करके, तब वेद का जो सूक्ष्म अर्थ है, सूक्ष्म संदेश है, वो स्पष्ट होता चलेगा। तो इसका हम छंदोबद्ध रूप भी देख लें कि इंद्रियादि काल से ही देते आ रहे हैं दान, पोषण उन्हीं से प्राणी मात्र,
पाता आ रहा है, होता किंतु क्षीण नहीं कोश उनका कहीं भी, चारों ओर पूर्ववत फैला दिखला रहा। इसी भांति देता दान रहे यजमान, यदि धन धान्य धेनु भक्त जनों को जो पा रहा। घटेगा न कुछ वृद्धि होती ही रहेगी नित्य, रक्षण ही होगा यह ऋषि बतला रहा, ऋषि बतला रहा। तो इसी को थोड़ा गीत में भी भाव विस्तार किया गया है। ऐश्वर्यवान दाता की रीति है सनातन, देता रहा सदा से सबको विचार लाओ। तुम भी इसी नियम के अधीन पा सके हो, तुमको मिला है इसी नियम के आधार को देता रहता है। तुम भी इसी नियम के अधीन पा सके हो, इस तथ्य को विचारो कर्तव्य को निभाओ। धन धान्य धेनु धरती ऐश्वर्य जो मिला है, जिसको कि प्राप्त कर तुम संपन्न हो कहाते। होगा न क्षीण कुछ भी, रक्षण करेगा भगवन। शुभ कर्म में लगा धन, यदि धर्म तुम कमाते। उत्पाद निज समर्पित कर दान हेतु जग में, दाता उदार प्रभु के बन प्रीति पात्र जाओ। दाता उदार प्रभु के बन प्रीति पात्र जाओ। ऐश्वर्यवान दाता की रीति है पुरातन, की रीति है सनातन, देता रहा सदा से सबको विचार लाओ। तुम भी किसी नियम के अधीन पा सके हो, इस तथ्य को विचारो कर्तव्य को निभाओ, कर्तव्य को निभाओ।